गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कहाँ हुआ स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर, सुर्खियों में रहा हाइपा बंदरगाह। साथ ही में इसके डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, दिल्ली से संबंधित आर्टिकल जानेंगे, कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, किसने जारी की IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट, इजराइल के बारे में भी जानेंगे, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनेगी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, लास्ट में डिस्कस करेंगे प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 5 फरवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे बी का करंट अफेयर भी रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि इसी एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा 29 जनवरी 2023 से लेकर 4 फरवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि खबरों में रहा हाइपा बंदरगाह किस देश में है। तो फ्रेंड्स, इस समय ये बंदरगाह न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस देश में है। तो याद रखेंगे ये है इजराइल में, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं इस बंदरगाह के बारे में। तो भारत की अडानी ग्रुप ने हाल ही में 1.2 अरब डॉलर में इजराइल के हाइपा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अबीब में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी स्थापित करने वाला है। वहीं बात की जाए हाइपा पोर्ट की, तो भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर गहरे पानी वाला यह बंदरगाह है। यह बंदरगाह इजराइल के 3 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेंगे। पहला सवाल याद रखेंगे कि हाइपा पोर्ट किस देश में है, तो याद रखना है इजराइल में है। कहाँ पर इसकी सीमा लगती है, तो भूमध्य सागर, ये आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि इसका जो अधिग्रहण है वो अडानी ग्रुप ने किया है। अडानी जो समूह है, ये कंपनी भी इस समय वर्तमान में सुर्खियों में बनी हुई है। तो एक बार आप सभी अडानी समूह की स्थापना कब की गई थी, ये एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो मैप में आप सभी इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं, ये है इजराइल। इजराइल में आप सभी को पहला पॉइंट याद रखना है डेड सी, मृत सागर। ये बहुत पूछा जाता है, खासकर जो लोग PSC की तैयारी कर रहे हैं वो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। जो मृत सागर है, मृत सागर की जो सीमा है ये किन 2 देशों से लगती है, तो इधर आप देखेंगे जॉर्डन से लगती है और इजराइल के साथ लगती है। इसके बाद इजराइल की जो सीमा है वो मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर से भी लगती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के ही बारे में। किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल गार्ड बल के निर्माण की घोषणा की, तो ये इजराइल के द्वारा की गई थी। हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल के साथ। किस देश ने एरोथर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो ये सफल परीक्षण भी इजराइल ने ही कर लिया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया था। कब? 2022 में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। याद रखेंगे भारत ने इसे अभी फिलहाल मान्यता नहीं दी है। इजराइल की मुद्रा को इजरायली न्यू शेकल कहते हैं। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अब आपको बताना है कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ भारत के कुछ बड़े बंदरगाहों के बारे में। तो फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है एग्जाम में कांडला बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात में है। इसके बाद मुंबई तो ईजिली आपको याद हो ही जाएगा, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। मुर्म गोवा, इसके पीछे गोवा लगा है, तो आई होप आप समझ सकते हैं ये गोवा में ही है। न्यू मंगलोर याद रखेंगे, कर्नाटक में आता है। कोचीन भी आप सभी इजिली याद कर सकते हैं, केरल में है। BR चिदम्बरम नार जो
बंदरगाह है ये आपका तमिलनाडु में आता है। चेन्नई एन्नूर, एन्नूर अच्छे से याद कर लेंगे, ये भी आपका तमिलनाडु में आता है। इसके बाद आपको याद रखना है विशाखापट्टनम, और ज्ञात होगा आप सभी को कि आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी की घोषणा कर दी है और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में, और कोलकाता इजीली आपको याद होगा, ये पश्चिम बंगाल में आता है। पोर्ट ब्लेयर याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको बताना है कि जो कांडला बंदरगाह है ना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से टेलीग्राम चैनल पर आपको ये लोगो दिखाई देगा और इस चैनल को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ होंगी या जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। तो जो स्कूल शिक्षक हैं इनके लिए जो जीवन विद्या शिविर है ये दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, यानी कि इसका जो आयोजन है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में त्यागराज स्टेडियम में स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया। इसी क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली से 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है 69वां संशोधन कब हुआ था और ये किससे संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 39 क्या है, 239। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले याद रखेंगे दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है, बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली याद रखना है। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया, ये आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। संशोधन है 69वां संशोधन और ये होता है 1991। इसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया दिल्ली को। अनुच्छेद 239 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा सीटों की जो वर्तमान में संख्या है वो 70 है। तो 3 पॉइंट दिल्ली के बारे में याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 69वां संशोधन आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे 239 आर्टिकल, और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैप में आप सभी दिल्ली की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है दिल्ली। अगला सवाल है कि प्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉन्क्लेव की जो अध्यक्षता है ये किसने की है। तो फ्रेंड्स, प्लास्ट इंडिया 2023 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में ही हुआ है और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा की गई है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस कॉन्क्लेव के बारे में। तो सम्मेलन में भारत और विदेश दोनों से प्लास्टिक उद्योग के 90 से अधिक सीईओ ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगी, भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुगम बनाएगी और भारत को वैश्विक जरूरतों के लिए प्लास्टिक की सोर्सिंग का केंद्र भी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उभरे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएस की परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंका गया है। महत्वपूर्ण हो जाती है मॉर्निंग कंसल्ट। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट का ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे इस साल 26 से 31 जनवरी के दौरान जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। प्रत्येक देश में आयु, लिंग, क्षेत्र और कुछ देशों में आधिकारिक सरकारी स्रोतों और शिक्षा के आधार पर सर्वेक्षणों को महत्व दिया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी की गई है। तो इसे जारी किया है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा इसे जारी किया गया है।
IIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप सभी से करंट के बेसिस पर पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर, तो आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेंगे, दिल्ली का जो मुगल गार्डन है इसका अब नया नाम हो गया है अमृत उद्यान। साथ ही में याद रखेंगे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर बनेगी। तो फ्रेंड्स इसकी घोषणा हाल ही में की गई है और इसे उत्तराखंड के रुद्रपुर में बनाया जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे, इसलिए सुर्खियों में रहे हैं। तो इनका नाम आप सभी को याद रखना है, साबा कोरोसी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके 77वें अध्यक्ष कौन है। साथ ही में एक जो यूनिसेफ है उसके अध्यक्ष या प्रमुख आपको याद करना है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। 28 जनवरी 2022 को देश भर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 157वीं जयंती मनाई गई है। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस जो लीडर प्रोग्राम है ये कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। खादी उत्सव 23 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ये चल रहा है और इसका आयोजन हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो आयोजन है वो 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया जाएगा। तीसरा, वार्षिक ऑरेंज जो फेस्टिवल है 2023 ये कहाँ पर मनाया गया। तो ऑरेंज यानी कि संतरे का जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अब आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। पुरुष एकल में पूछे तो याद रखेंगे नोवाक जोकोविच। अगर महिला एकल पूछ ले तो इनका नाम आपको याद रखना है आर्याना सबलेंका, और इन्होंने पहली बार यह खिताब जीता है, यानी कि पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं तो देश का नाम भी आपको याद रखना है, बेलारूस की ये एक प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार यह खिताब जीता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूछ लिया जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स ये चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बन गए हैं। 2022 और 2023 में जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। तो ये सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया 75 रुपए का सिक्का। खबरों में रही ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो सिटी है सुर्खियों में रही थी और ये आती है यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विफ्टेल तितली की उपस्थिति भारत में पहली बार कहाँ दर्ज की गई है। तो ये जो तितली है ये पहली बार अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क में देखी गई है। पूछा जा सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। आगामी परीक्षा में क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है क्योंकि यह खिताब भारत ने जीता है। और भारत ने किसे हराया है, तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीत लिया है। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2022 के 5वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। तो खेलो इंडिया युवा गेम्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है। तो फ्रेंड्स इस बैठक का जो आयोजन है वो किया गया है चंडीगढ़ में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। तो जर्मनी ने यह खिताब बेल्जियम को हराकर जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में फाइनल खेला गया था, यानी कि मेजबानी की थी भारत ने। और भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया, उड़ीसा।
आगे डिस्कस करेंगे सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी कर दिया है। तो भारत ने ये नोटिस पाकिस्तान को जारी किया है, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। हाल ही में आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा जो पदक पुरस्कार है ये किसने दिया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला सवाल है कि चीन के बाद ट्रेड+1 T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, दुनिया का दूसरा देश बना है भारत। कौन सा देश महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल पेश करेगा। तो इसकी घोषणा हाल ही में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप सभी याद कर लेंगे। इनका नाम है अमरप्रीत सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है आप सभी को। कहाँ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की झांकी को। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक की लेखक कौन है। तो इनका नाम है मेघनाथ देसाई। अगला सवाल है कि सेन्ना स्पेक्टा बिलिस पर्णपाती वृक्ष है जो किस देश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। तो ये अमेरिका की स्थानीय वनस्पति है। सुर्खियों में यह वनस्पति इसलिए रही थी क्योंकि केरल ने इस वनस्पति पर विदेशी आक्रामक पौधों को खत्म करने के लिए प्रबंधन योजना विकसित की है, जो राज्य के वन जीव आवासों को गंभीर खतरे में डाल रहा है। तो योजना किसने बनाई है। केरल ने बनाई है। कहाँ की स्थानीय पौधे की प्रजाति है। तो ये भी आपको याद रखना है, अमेरिका। इसके अलावा भारत में अनेक आक्रामक प्रजातियां हैं, जैसे चारू मुसेल याद रखेंगे, लेटाना झाड़ियां याद रखेंगे और इंडियन बुल फ्रॉग आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम किस जनजाति के नाम पर रखा गया है। सोलीगा जनजाति। अब ये आपसे पूछी जा सकती है कि सोलीगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखेंगे ये कर्नाटक में पाई जाती है। अमेरिका वेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये समय काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और संसद में भी इस पर बहस हुई है। तो ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस देश की है। अमेरिका की, और इसने आरोप लगाया है अडानी समूह पर। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुरली विजय, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। खबरों में रही मालीवान बिस्किट कंपनी किस देश की है। तो ये कंपनी है श्रीलंका की, और इस कंपनी के साथ हाल ही में रिलायंस ने एक समझौता किया है। शांति भूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानूनी मंत्री रहे हैं। तो ये कानून मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनका नाम है निक हत जरीन। अब आप बताएंगे कि निक हत जरीन का संबंध किस खेल से है। अगला सवाल है कि किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किया गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। विजिट इंडिया ईयर 2023 का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया गया। तो ये हुआ नई दिल्ली में। निम्न में से किस शहर में पहली बार भारत स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि मैनुअल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की। निम्न में से किस टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये भारतीय पुरुष हॉकी के मुख्य कोच थे, जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम है एम सुब्बा रायडू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो ये चारों ही गोल्ड मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीत लिए हैं। इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विषय याद रखेंगे, वेटलैंड रेस्टोरेशन। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार जल्द ही किस योजना की शुरुआत करेगी जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्री के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा? तो ये योजना होगी स्मारक मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो कांगो गणराज्य के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। खबरों में रहा इस्लाम नगर गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गांव आता है मध्य प्रदेश में और हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है हैदराबाद में और इसकी जो घोषणा है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में की है। लैब में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस आईआईटी संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा? आईआईटी मद्रास को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का जो तीसरा संस्करण है ये कहाँ पर होगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो लाडली बहना योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। हाल ही में किसने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में हैजा महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है? तो WHO के द्वारा यह चेतावनी दी गई है। G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है ये किस शहर में आयोजित की गई? तो यह बैठक हुई है जोधपुर राजस्थान में। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है? तो इनका नाम है अमन सहरावत। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में 5 फरवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।